हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर सेशन में पॉलिटेक्निक के फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में जो ग्रुप बदल के जो पढ़ने जाने वाली पेपर है बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, देखिए जो आपको मिलता है मैथ पढ़ने के लिए वो होता है बेसिक मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ। ये आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में रिस्पेक्टिवली मिलता है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग में कुछ भी अच्छे तरीके से एक इंजीनियर बनना चाहते हो या कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो आपका ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मैथ तीनों अच्छी होनी चाहिए। फिर जाके आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, एक अच्छे इंजीनियर के रूप में उभर के आ सकते हो। अगर ये तीनों पोर्शन आपका गलत है या फिर आप अच्छे से कवर अप नहीं किए हैं तो फिर आपकी इंजीनियरिंग में त्रुटि रह जाएगी, प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अब शुरू कर रहे हैं आज से बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग का आज का अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आएगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स का ये पेपर है सबसे पहले उनको ये जानना ज़रूरी है कि इसके आगे मैथमेटिक्स तो हम लोग समझते आ रहे थे, ये बेसिक वर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इस मैथमेटिक्स से आप इंजीनियरिंग में बहुत कुछ खास तो नहीं कर पाओगे, पर यह इंजीनियरिंग के लिए या फिर आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ के लिए ये मैथमेटिक्स का ये सबसे बेसिक लेवल है। ये और इंजीनियरिंग और अप्लाइड ये तीनों तो आपको इंजीनियरिंग में आने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं बेसिक। देखिए ये नाम के लिए बेसिक है, कहने का मतलब है आपको दो मैथ पढ़ने के लिए दिया जाता है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन ये नाम के लिए बेसिक है। सेकेंड सेमेस्टर से ये मैथमेटिक्स रिलेटिवली अच्छा है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आते हैं रिलेटिवली टफ होता है बेसिक मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जामिनेशन में उनका कंक्लूजन हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स नाम का है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटिवली टफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लेके आता है। दोनों का ऐसा कि नहीं कि टफ क्वेश्चन रहता है, एक्चुअल में रिलेटिवली देखोगे जैसे कि आपका इंजीनियरिंग मैथ के रिस्पेक्ट में इसका क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उसका हार्ड किसका, तो उससे अच्छा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में। वहाँ पे स्कोर करना ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि डेरिवेटिव्स वहाँ आते हैं जो कि बहुत ही आसानी वे में हो जाते हैं, जहाँ से स्कोर अच्छा उस पेपर में हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पेपर में स्कोर नहीं होता, इसको पेपर में भी होता है। हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बट दोनों यानी मैथमेटिक्स का ये दोनों पोर्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स था, अप्लाइड मैथमेटिक्स। थोड़ा लेंदी भी है रिलेटिवली इस दोनों से, और वहाँ पे आपको एक इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा हाई लेवल इस मैथमेटिक्स का नहीं है, हम लोग चलिए शुरू कर लेते हैं। तो बेसिक का मतलब समझ में आ गया। अभी हम लोग अपना बेस यानी फाउंडेशन बनाने की कोशिश करेंगे इन मैथमेटिक्स के थ्रू। अब बात करते हैं हम लोग इसमें आगे कि भाई ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स तो एक बहुत बड़ा लार्ज सीरीज होता है, बहुत ज़्यादा चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें यहाँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक हम इस बेसिक मैथमेटिक्स में कंक्लूड करने वाले हैं, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स की सिलेबस क्या है। तो देखिए हम लोग सिलेबस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस ऑफ बेसिक मैथ। ओके, बेसिक मैथ की सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर ले जरा कि भाई हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए हम लोग यहाँ इसको पूरे को 4 मेजर सेक्शन में बांटेंगे। जो बेसिक मैथ हम लोग का होगा उसको 4 मेजर सेक्शन में बांटेंगे। बेसिक मैथ हम लोग का होगा वो 4 मेजर सेक्शन, मतलब जो 4 मेन चैप्टर हमें पढ़ना है। पहला है अलजेब्रा,
ठीक है। दूसरा हमें पढ़नी है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तीसरा हम लोग यूनिट कवर अप करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चौथा यूनिट होगा वेक्टर। दोस्त ये 4 यूनिट है, 1 2, दिस थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। ये 4 टॉपिक हमें स्टडी करने हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। आप कहोगे सर 4 चैप्टर ही बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दोस्त ऐसा है ना कि यूनिट के अंदर सब यूनिट्स है ना, जो कि अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करवा देता है आपका। अब अलजेब्रा के अंतर्गत जो आने वाले सब यूनिट्स है उनको ज़रा सा डिस्कस कर लिया जाए। इसके अंतर्गत जो सब यूनिट्स हमें स्टडी करने हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको करना है रिवीजन। एक एक करके बताएंगे रिवीजन में क्या पढ़ेंगे, रिवीजन में क्या करना है। फिर हम लोग को पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम लोग पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक। उसके बाद हमें कवर अप करने हैं बाइनोमियल थ्योरम, ये 4 यूनिट आपको कवर अप करने पड़ेंगे अलजेब्रा के अंतर्गत। ये 4 यूनिट हमें स्टडी करनी है अलजेब्रा में। ये 4 यूनिट हमें पढ़ने हैं, रिवीजन, पार्शियल फ्रैक्शन, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और इसके बाद हमें पढ़ने हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये 4 यूनिट हमें कवर अप करने हैं अलजेब्रा में केवल, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में मेजरली अगर हम लोग बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री आपका एक पूरा सेक्शन है जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। इसमें अपना अपना इसका सेक्शन बना है, हाफ एंगल फार्मूला, बेसिक्स, पहले एंगल्स, फिर हाफ एंगल फार्मूला, फिर मल्टीपल एंगल फार्मूला, फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा, फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है। ये इसी के अंतर्गत आएंगे, है ना, ये इसी के अंतर्गत आएगा। सब एक काम करते हैं, इसको भी नोट डाउन कर ही लेते हैं, ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो स्टडी करेंगे एक्चुअल में वो क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहला है एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, ठीक है, सीखेंगे। इसके बाद मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग अपना मन से जोड़ लेते हैं, बेसिक्स, है ना, जो मैट्रिक वाला जो बेसिक्स होगा, जो मैट्रिक में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हो एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाता है। एंगल के बारे में मेजरमेंट कर सीखने के बाद हम लोग मैट्रिक वाला कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं। और बेसिक्स सीख लेंगे, ये हम लोग अपने से खुद से ऐड कर ले रहा है कि उसमें रहेगा ही, लेकिन हम लोग खुद से बेसिक्स अलग से मतलब मैट्रिक वाला एक बार रिवाइज कर लेंगे इंस्टेंट छोटे से लेक्चर में, ताकि आपको सारा फिर मेमोराइज हो जाए, उस पर थोड़ा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेंगे। इसके बाद बेसिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसके बाद फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन। उसके बाद डियर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन के बाद हम लोग इसमें इन्वर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, फिर लास्ट में पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और फिर फाइनली हम लोग कवर अप करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ओके डियर,
यहाँ तक इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ये सारे टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री में कवर अप करेंगे, फिर फर्दर हमारा ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब बात कर ले जरा सा हम लोग ये कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के बारे में। ओके, ये कोऑर्डिनेट के बारे में, ये कोऑर्डिनेट में क्या स्टडी करने वाले हैं। देखिए कोऑर्डिनेट में जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें मेजरली आपको पढ़ना है पॉइंट एंड डिस्टेंस, पॉइंट एंड डिस्टेंस, फिर आपको स्टडी करनी है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन स्टडी करने के बाद सर्कल, और इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा जो यहाँ पॉलिटेक्निक में आपको स्टडी करने हैं उस पेपर के अनुसार। फिर आपको स्टडी करने हैं वेक्टर। ओके, लास्ट वन, वेक्टर में एक चीज़ आपको वेक्टर के बारे में पढ़ना है और एक वेक्टर का एप्लीकेशन होगा, यानी इसमें आपको पहला वेक्टर से स्टडी कर लेने हैं और फिर इसका होगा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, हाउएवर इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स का। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, और अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने वाले रिवीजन, पार्शियल फ्रैक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स एंड बायनोमियल थ्योरम। फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में उसी तरीके से पहले एंगल्स मेजरमेंट सीखेंगे, फिर हम लोग बेसिक्स कुछ मैट्रिक वाले कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, फिर फर्दर हम लोग आएंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के बारे में, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन। उसको करने के बाद डियर हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और एक फिर से अलग यूनिट के तौर पे ही उसी का मिलेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। और उस इनको कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे किधर, हम लोग बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, जहां हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट एंड डिस्टेंस, और फिर फर्दर हम लोग क्या पढ़ेंगे लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, और स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग सर्कल स्टडी करेंगे, फिर वेक्टर बचेगा, वेक्टर का एप्लीकेशन, और हम लोग इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें से मार्क्स ऑब्टेनिंग पर्पस से, देखिए आपके जो सिलेबस में जो मार्क्स दिया रहता है वो मार्क्स एक एवरेज मार्क्स होता है। एवरेज मार्क्स कहने का मतलब है कि अगर आपका मार्क्स उसमें 12 लिखा हुआ इस चैप्टर से पूछे जाना है तो वो 12 पूछेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं। हो सके आपसे 10 मार्क्स भी पूछ ले, हो सके तो उस चैप्टर से 15 मार्क्स भी पूछ ले। इसके पीछे रीज़न वो एवरेज मार्क्स होता है। एवरेज मार्क्स मतलब किसी में कितना भी उसका एक एवरेज निकाल के दिया गया मार्क्स रहता है, कोई एग्जैक्ट नहीं कि वो 12 दिया तो 12 भी ही पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बता दें कि मतलब आपकी जो एग्जाम्सन होगी एक्सटर्नल एग्ज़ाम वो 70 मार्क्स की होगी। 30 मार्क्स आपके कॉलेज से मिलते हैं, 70 मार्क्स पे आपके एग्जाम्सन होते हैं। तो 70 मार्क्स में आपका कितना कंट्रीब्यूशन किसका रहने वाला है वो देख लीजिए। ऑलमोस्ट वेक्टर बहुत ही छोटा यूनिट है, बट रिलेटिवली इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मार्क्स का देखा जा रहा है। करीब 8 to 10 मार्क्स लगभग रेगुलरली इससे एग्जाम्सन में आ रहे हैं। जो आपके हम प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं उसके बेसिस पे 8 to 10 मार्क्स ये कंट्रीब्यूट कर रहा है लगभग रेगुलरली। 20 मार्क्स कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता है। ऑलमोस्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 15 to 20 मार्क्स कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इसका रहता ही रहता है। 15 से 20 नंबर, ये 8 से 10 नंबर ये कंट्रीब्यूट कर लेता है। बोले कि ऑन एवरेज मार्क्स बता रहे हैं, कभी इससे 1-2 नंबर ज़्यादा कम कर सकता है। ये आपका 15 to 20 यानी 15 से 20 मार्क्स इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और आपका ट्रिगोनोमेट्री से भी आपका वही ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। इससे अगर इन्वर्स मिला लीजिएगा तो इसका भी वही 10, 15, 20 इसी अप्रोच में रहता है। कभी किसी सेक्शन से ज़्यादा पूछ लिया तो कभी किसी सेक्शन से कम। इसका भी कंट्रीब्यूशन उसी प्रकार से रहता है। ऑलमोस्ट आपका एक एवरेज लेके चल सकते हैं कि 20 और ये 10 नहीं,
ऑलमोस्ट एक एवरेज बात बोल रहे हैं कि 20-20-20-10 है ना, 60-10-70, ये एक एवरेज अप्रोच आप रख सकते हैं। अब बात ये आ जाएगी कि सर किस सेक्शन से ईजिली क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए आपको हम बताएं कि आसान तो पूरी मैथ है ना, नो डाउट आसान पूरी मैथ है, बट आदमी इजी या हार्ड कहाँ से बोलता है, इजी लेवल से होता है। अभी आप मैट्रिक करके आए हो या फिर जो लोग 12th कर लिए हैं, जिन लोग का भी बेस ठीक नहीं है या फिर कह सकते एवरेज है, तो वो होता है कि कोई भी पेपर टफ या हार्ड लेवल से होता है। और हम अपने अनुसार से कहेंगे कि लेवल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान लेवल, ये तो इंजीनियरिंग का है ये नहीं, तो उससे नहीं होता है। अभी आप मैट्रिक से आए हो तो आपके लिए क्या टफ और क्या आसान होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि दोस्त सबसे आसान सेक्शन आपको दिखेगा ये अलजेब्रा, सॉरी सबसे आसान नहीं, सबसे सेकेंडरी आसान, सबसे आसान आपको दिखेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, बहुत ही आसान। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो जो बता दिया जाए तो उससे 100% है कि क्वेश्चन छूटने का यहाँ से कोई चांस ही नहीं रहता है, बिकॉज इसका वाइड लेवल वाइड है, बट आपको जितना यहाँ पढ़नी है उसमें अगर आप ये स्टडी कर लें तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने का कोई मैटर ही नहीं बनता है। सेकेंडरी आपको बता दें कि वेक्टर भी है, लेकिन वेक्टर थोड़ा सा रिलेटिवली कम मार्क्स का होता है। रिवीजन अलजेब्रा, यहाँ से क्वेश्चन छूटने का भी कोई चांस नहीं, यहाँ से भी नहीं रहता है। यहाँ से 100% एक जिसका एकदम बेस लेवल एकदम लो भी है वो भी एक अच्छा स्कोर इस दोनों सेक्शन से कर सकता है। और तीसरा ये रहता है। चौथा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जिनका कॉन्सेप्ट ठीक हो, जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो यहाँ से अच्छे स्कोर करके आएंगे और फाइनली अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली है तो पेपर आसान, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्कोरिंग बता दिया कि कहाँ कहाँ से अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके आप इसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे और ये अच्छा स्कोर करोगे, फाइनली सारे आपके मिलके एक मैथ का एक अच्छा स्कोर बना देगा। तो ये सेक्शन रिलेटिवली सारे सेक्शन में से सबसे आसान ही होता है, बिकॉज हम मैट्रिक से आए हुए थे तो हमको ट्रिग्नोमेट्री पता रहता है। बट एग्जाम्सन में एग्जैक्ट सेम टाइम पे आपसे ये पूरी अच्छी तरीके से डील हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात होती है। होता है घर पे आप वही सवाल बना लो, बट दिए हुए टाइम में आप क्या कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते वो प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मैट्रिक के बच्चे रहता है उतना माइंड ग्रो नहीं किया रहता है, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। और बच्चा अगर ये प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिसके कारण वो सोचता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, बना लेता है, और एग्जाम्सन में जाने के बाद उसके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि आप इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाए, ताकि इस पे क्वेश्चन आने का छूटने का कोई चांस नहीं। हाँ, जो 12th किए हुए बच्चे उनसे छूटने का चांस कम रहता है, बिकॉज उन लोग इंटर में प्रैक्टिस कर लिया हुआ रहता है, तो वहाँ कम रहता है। आप मैट्रिक में किए रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेस लेवल होता है, बहुत ही लोअर लेवल का प्रैक्टिस रहता है। तो यहाँ आपको चाहिए कि एक अच्छा प्रैक्टिस करके जाए। यहाँ आप प्रैक्टिस तो मैथ मांगता है, लेकिन यहाँ आप एक एवरेज प्रैक्टिस में जाओगे तो चांसेस रहेंगे कि 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ अगर आप एवरेज प्रैक्टिस पे आते हो तो लगेगा कि हम बना तो लेंगे, एग्जाम्सन में आप जाओगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना आपको पड़ सकता है, बिकॉज आपने इसको लाइटली ले लिया है। जबकि ये लाइटली नहीं, एक आसान तो होता है पर प्रैक्टिस आपसे ज़बरदस्त मांगेगा। तो इस तरीके से आप देख लिए कि कौन कौन सभी सेक्शन को पढ़ना बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट क्या करने के जा रहे थे हम लोग अलजेब्रा, बट इस लेक्चर में हम लोग केवल इंट्रोडक्टरी यानी इंट्रोडक्शन ही रखते हैं सिलेबस से। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे अलजेब्रा। स्टार्ट तो करते इसी लेक्चर में, लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि अलजेब्रा अगर स्टार्ट करेंगे तो और बड़े लेक्चर को थोड़ा सा अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती रहती है, तो इसके लेके हम लोग अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम लोग डील करेंगे रिवीजन के साथ। ठीक है, रिवीजन हम लोग का मेन सेक्शन होगा। रिवीजन में हम लोग कुछ खास नहीं, एक लेक्चर अच्छा सा बनाएंगे रिवीजन में। हमें लग रहा है 2 लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगा, एक लेक्चर नहीं, क्योंकि 2 लेक्चर। देखिए एक्चुअल में रिवीजन में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है सुन लीजिए यहीं पे इसी लेक्चर में। रिवीजन में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करने वाले हैं सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में। ठीक है,
जो घातांक और करनी आप लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग को मेमोराइज करना है सिंपली, तो उसको हम लोग जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन पढ़ना है, तो ये 2 टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग कि जितने लेक्चर में हो पाए। इसके बाद तीसरा पढ़ना है हम लोग को लॉग के बारे में, ठीक है। लॉग, टाइप्स ऑफ लॉग, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, यानी लॉगरिथम पढ़ना। तो भाई लॉगरिथम का एक लेक्चर तो आपको सेपरेट मिलेगा, एकदम फिक्स है। लॉगरिथम बिना एक लेक्चर का होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि इंडेक्सेस है, तो वो आपका एक लेक्चर एग्जाम्पल सहित जितना भी प्रॉब्लम्स करेंगे तो एक लेक्चर तो वो भी जाएगा। तो कुल मिला के 3 लेक्चर हम लोग को लगभग, हम तो एक ही लेक्चर में सोच रहे थे, लेकिन एक लेक्चर बहुत लंबा 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। तो हो सके 2 या 3 लेक्चर में ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग फर्दर इस तरह से जो पैटर्न है उस पैटर्न में आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक्स। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल polytechhub.com को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वे में हम मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। और अगर आप जो भी आपके दोस्त हैं उन लोग को भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी यहाँ से अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।